नीतीश जी अच्छे से बिहार को चला रहे हैं। बहुत अमन चैन है बिहार में। बिहार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। अभी प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी जिस जिले में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का योगदान है और देश के प्रधानमंत्री बनाने में भारतवासियों का योगदान है। राजनीतिक मैनेजमेंट हमारे कार्यकर्ता खुद करना सीख गए हैं और कर रहे हैं। हम लोग 4 अभी उपचुनाव में जीते। उपचुनाव जीतना कितना मुश्किल काम होता है और कहाँ से जीते? शाहाबाद और मगध से। ये घूम रहे हैं और ये घूम रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। इन्होंने एक बयान दिया था पटना के यहाँ पे वेटनरी कॉलेज मैदान में, और इन्होंने कहा था कि चारों सीट पे एनडीए को समेट देंगे। पहले तो जो इन्होंने कहा वो ये कर नहीं पाए, तो पहले तो इनको अपना दुकान बंद करके और समेट के जहाँ थे वहाँ चला जाना चाहिए। तो बिना बात का आकर के बयान दे रहे हैं, इसका कोई मतलब है? कोई सुनना चाहता है बयान? नीतीश जी अच्छे से बिहार को चला रहे हैं। बहुत अमन चैन है बिहार में। बिहार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। अभी प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी जिस जिले में जा रहे हैं, वहाँ की तमाम समस्याओं का अध्ययन करके उसके समस्याओं के समाधान के लिए घोषणा कर रहे हैं। तो इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। मामला जब बात बिहार के विकास की चल रही हो तो वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब चुनाव की घोषणा होगी तो हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो बिहार चलाएगा। लेकिन ये लोग भविष्य वक्ता बन गए हैं। ये लोग बैठ करके यहीं से दिन भर भविष्यवाणी करते रहते हैं और इनकी एक भी भविष्यवाणी सही नहीं होती है। ये 2014 में मोदी जी के पॉलिटिकल मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, तो 2014 से ज़्यादा ना सीट हमको 2019 में आई। तब तो ये हमारे साथ नहीं थे। तो मोदी जी को लगा कि इनके बिना भी हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो इनको छोड़ दिया गया। अब इनको कोई साथ नहीं। लगातार दावा कर रहे हैं कि मोदी जी को बनाने वाले हम ही हैं। मोदी जी को क्या बनाएंगे? मोदी जी आरएसएस से बने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से मोदी जी निकले हुए एक स्वयंसेवक हैं। मोदी जी के निर्माण में आरएसएस का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का योगदान है और देश के प्रधानमंत्री बनाने में भारतवासियों का योगदान है। उसमें एक वोट उन्होंने भी दिया होगा और आज भी छुप छुपा के उन्हीं को वोट देते होंगे वो। अब भले इस बात को जो कहें, लेकिन आज भी जब वोट डालने जाते होंगे तो मोदी जी से लोकप्रिय नेता उनको कोई दिखता नहीं होगा। चूंकि आज मोदी जी पूछते नहीं है, इसलिए मोदी जी पर बोलते रहते हैं। नीतीश जी आज पूछते नहीं है तो बोलते रहते हैं। एक बार ये दोनों उनको बुला देते दौड़े चले आएंगे। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, हमारे साथ जनता है। हमको किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद आजकल हमारे कार्यकर्ता राजनीतिक विश्लेषक बन करके और राजनीतिक मैनेजमेंट हमारे कार्यकर्ता खुद करना सीख गए हैं और कर रहे हैं। हम लोग 4 अभी उपचुनाव में जीते। उपचुनाव जीतना कितना मुश्किल काम होता है और कहाँ से जीते? शाहाबाद और मगध से, जहाँ सबसे खराब स्थिति थी पिछले चुनाव में, और हम 4 सीट जीते। तो यहाँ कौन सा हम लोगों को आकर के वो मैनेजमेंट का गुण पढ़ा रहे थे? हम ही लोग तो लड़ रहे थे और हम ही लोग जीते। इसलिए उनकी सारी बातें बेमानी है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में हैं, रिपोर्टरों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 3 से 4 रिपोर्टर जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस पे क्या कुछ कहना है? मुझे मालूम नहीं है कि किस कारण हुआ है। पत्रकारों पर नहीं होना चाहिए। अगर जिला प्रशासन ने ऐसा काम किया है तो सरकार को भी इसको देखना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि एफआईआर हुआ है, ये मुझे जानकारी। तो आप देख रहे थे मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ थे। प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार एक तरफ निकले हुए, रिपोर्टरों पे जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जब उन पे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। अन्य विषयों पे जनसुराज को लेकर भी हमने इनसे चर्चाएं की। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।